हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली सपना के बारे में। मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को क्या हो गया है। आखिर सपना क्यों नहीं कोई चीज़ समझती है। इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले उन्होंने क्यों नहीं कुछ भी सोचा था। तो गाइज, ये सारे डिस्कशन ना हम इस वीडियो में करेंगे। क्यों मैं सपना को बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी। अगर सपना का वीडियो आप लोगों ने आज का नहीं देखा है तो वो सारे डिस्कशन यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, क्योंकि छोटा ही वीडियो अपलोड हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पिट करिए, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। तो एक्चुअली क्या हुआ, सपना ने केस किया था राजवीर जी के केस के ओपन होने के लिए। रीओपन मैं इसलिए नहीं बोली हूँ क्योंकि केस कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो सपना शायद 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल के बाद क्यों केस ओपन करना चाह रही थी, क्योंकि सपना को शायद मुझे लगता है कि लोगों ने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो गई हैं, उसके दिमाग में आई, उन्होंने किया। क्योंकि बहुत सारे डार्क सीक्रेट भी हैं राजवीर जी के केस के बारे में, जो शायद एक वाइफ जानना चाह रही थी। जैसे ही उसने केस डाला वैसे ही ऑब्जेक्शन फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, रिलेटिव में ले दे के इनके जो ससुराल पक्ष, ससुराल पक्ष मतलब इनके ससुर के ससुराल पक्ष वालों को ज़्यादा दिक्कत थी। ससुर जी को भी थी, तो उन लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी। जबकि पहले ससुर जी ने अलका से प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट प्रॉमिस सिर्फ किया था, उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। बाद में जब अलका ने कॉल किया तो उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया कि मैं हेल्प नहीं करूँगा। चलो यहाँ पे बात एक और मुझे चीज़ खाली है। तो पहले हम सपना की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे अलका के बारे में भी। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो सपना एक्चुअली क्या है, सपना का एक लाइव आया था। सपना गई थी आज सपना गई थी पुलिस थाना, जो मेरठ का पुलिस थाना है, क्योंकि सपना मेरठ में रहती है। तो मेरठ के पुलिस थाने में सपना गई थी। ने केस वैस जो भी था वो लिखवाया हुआ था। तो वहाँ वो गई थी केस के बारे में जानने के लिए, या फिर आगे का प्रोसेस जानने के लिए। तो वहाँ से जो एसआई था उसने सपना को भगा दिया, और जो भी केस की फाइल थी उसको फाड़ दिया। और सपना को बहुत कुछ गंदा बोला कि तुम अभी तक क्या कर रही थी, जब पति मरा था तो क्या कर रही थी, सोशल मीडिया चला रही थी। तो देखो, ये हर कोई जानता है। भले ही जब कोई बड़ी बड़ी बातें बोलना रहता है ना, हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले तो भगवान है, पुलिस वाले तो रक्षक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्टली अपने इस चैनल पे बोल रही हूँ। और जो लोग एग्री करते होंगे ना, प्लीज़ मुझे ना हार्ट जरूर देना, ये कमेंट जरूर देना। इससे हमारा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, ठीक है, बात करने का। तो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि क्राइम नहीं होते। क्राइम भरपूर बम्पर तरीके से होते हैं। वो होता है ना, सफ़ेद चादर के पीछे, या वाइट चादर के, हाँ वाइट चादर के पीछे ना बहुत सारी गंदगी हो रही होती है। बस सामने वाइट चादर बिछा हुआ है, लगा हुआ है, जिससे लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा जगह है। ये वही चीज़ है। पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं, पुलिस वाले घूस भी खाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो अब कोई बोलना नहीं चाहता कि छोड़ भाई, क्या बोल के अपने आप को उस चीज़ में डालना। हर कोई बचता है। ये 3 मैटर जो सेंसिटिव है ना, जैसे कुछ रिलेशन हो गए, चाहे पेरेंट्स कितने भी गलत होते हैं, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि पता रहते हुए भी कि पेरेंट्स गलत हैं, लोग नहीं बोलना चाहते हैं कि बोल के क्यों अपने आप को फंसना। क्योंकि सामाजिक रूप से कुछ चीज़ों का ना बिल्कुल ऐसे दे दिया गया है गंगा जल की तरह कि ये चीज़ है, तो अगर ये चीज़ है तो ये गलत हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह से पुलिस का एक डिपार्टमेंट है। तो वहाँ से अगर तुमको केस वो नहीं रजिस्टर्ड करना था तो पहले ही नहीं करना था। जब केस तुम रजिस्टर्ड कर लिए, वो केस जिस दिन लेके गई होगी उसी दिन बताया होगा सपना ने कि केस 2 साल पुराना है, उसके पति का है, उसको क्या क्या डाउट है, किस पे डाउट है। तो उस एसआई से पूछा जाए कि वो केस क्यों लिखा। तो वो, या तो वो केस जब लिखा तो उसको लगा कि इससे पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे वो दूसरे पक्ष से उसको मिल गए, तो वो बदल गया और फाइल फाड़ के फेंक दिया। तुमको किसने अधिकार दिया फाइल फाड़ के फेंकने का, जब केस दर्ज हो चुका था।
तुम सिर्फ एसआई हो या फिर अगर वहाँ का दरोगा है, पुलिस है, तुम एक ड्यूटी कर रहे हो, तुम कानून नहीं चला रहे हो। ये क्यों नहीं समझ में आता कि कानून के जो ब्रांचेज है ना बहुत बड़े हैं, ठीक है, लंबे हैं। हो सकता है कि जो अगर वो केस लड़ना चाहे तो तकलीफ़ें होंगी उसको, लेकिन जीत और हार का फैसला भी तुम करने वाले नहीं होते हो। और जो ये ऑडियंस है ना, ये अगर ऑडियंस साथ में हो जाए तो वो होता है ना कि भीड़ जो होती है ना वो अच्छे अच्छे को हरा देती है। तो मैं चाहती हूँ कि देखो सपना के साथ आप खड़े थे नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने को भी मैंने देखा जो सपना के साथ नहीं थे लेकिन आज की डेट में हैं, क्योंकि ऑनेस्टली एक औरत जिसके का पति नहीं है, जिसके पास कुछ खास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये जानने के बाद क्या ये समाज उसको ये कह देता है कि तुमको जीने का अधिकार नहीं है या तुम मेरी दया पे जियोगी। ये बात सच है कि अगर पता चले कि इस औरत का पति नहीं है तो समाज उसको जीने नहीं देता है। इज्जत की ज़िंदगी तो चाहते नहीं वो जिए। तो इस पुलिस वाले को स्पेशली मैं बात कर रही हूँ क्योंकि सपना वहाँ लाइव थी। वो पहले तो गुस्से में थी, फिर वो चली गई। तो एक और बात मैं बोलूँगी कि सपना के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है और कड़वा घूंट पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो इनकी माताजी को वहाँ से थोड़ा सा कम डाउन उसको करना चाहिए था, जो बार बार वो बोल रही थी ऐसा कैसे किया, ऐसा कैसे किया, क्योंकि जब वो खुद प्रेशर में है तो उसको और प्रेशर में नहीं डालना चाहिए था। उसको थोड़ा सा समझा के कम डाउन करके और चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अगर आप हैंडल कर पाते हो, सपोर्ट कर पाते हो, वही साथ देना। देखो क्या होता है, वो परेशान है तो आप लोग दिखावा मत करिए उसके साथ कि आप लोग उसके साथ खड़े हो। जो खड़े हो वही दिखाओ, क्योंकि आपके बलबूते वो कुछ भी स्टेप उठा लेगी, जिसमें से उसकी 2 बच्चियां भी हैं। अगर उसको कुछ हो जाता है, वो मान लीजिए मानसिक ही परेशान हो जाती है, तो 2 बच्चियों को कौन हैंडल करेगा। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज मेरा तो यही लगता है कि अदरवाइज आप लोगों से अगर बात होती होगी तो एक मैसेज डालो भाई कि चाहे इंस्टाग्राम से बातें करो, उसको समझाओ, बेस्ट सोल्यूशन उसके लिए दो, उसको भड़काओ नहीं। मुझे यही लगता है कि अगर वो ये चीज़ करती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, उसके बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। और मैं ये नहीं कहती कि झुक जाओ, झुकना सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अगर वो आज झुक गई तो वो उसको हमेशा ये परेशान करेंगे जो एज सच जिन्होंने घूस खिलाया है, जिनके बारे में सपना बोल रही है। तो झुकना नहीं है, लेकिन अगर साथ दे रहे हो अपना तो सपोर्ट करो, साथ दो, दिखावा आप लोग नहीं करो। दूसरी बात मैं अलका को बोलूँगी कि अलका रोज़ लाइव आती हैं, सपना के नाम पे लाइव आती हैं। अलका ठीक है, आप लाइव आओ, सब करो, क्योंकि आप एक चैनल दूसरा आप ग्रो करा रहे हो। ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, बातें जिसको बुरी लगे वो उसको बुरी लगे, जिसको अच्छी लगे वो अच्छी लगे। लेकिन आप क्या इतना खड़ी हैं सपना के साथ? आपने बोला मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं केस करूँगी, मैं केस लड़ूंगी, लेकिन आपने तो सपना को आगे करा दिया, उसको चढ़ा दिया कि भाई तुम्हारे पति का है, तुम करो। और इमोशनली वो जाके वो कर रही है। लेकिन आप कहाँ हैं? जब वो पुलिस थाने में थी तब तो आप नहीं थी। तो जब आप इतना बोली थी तो आपको ये चीज़ करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आप ये जो दिन भर लाइव आती हैं या फिर चलो शाम को ही लाइव आती हैं, सपना के नाम पे आप आ रही हैं, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो किसी को भड़काओ नहीं। ऑनेस्टली वो 2 साल से अपनी फैमिली को किस तरह से उसने अपने आप को माइंड सेट किया होगा, फिर आगे बढ़ी होगी। 2 बच्चियां हैं उसकी। आप सोचो कि आपने उसको बोल तो दिया कि तुम आगे बढ़ के केस करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आप क्या दिल्ली में बैठ के सपना का साथ मथुरा में दे सकती हैं? और इतना भी दूर दिल्ली और मथुरा नहीं है, पास में ही है, तो आप दे सकती हैं तो आप उसको बोलो। अदरवाइज सिर्फ दिखावा नहीं करो, क्योंकि आपको तो डॉलर मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन उसका बना बनाया घर खराब हो जाएगा, उसकी बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उसकी खुद की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अलका को बोल रही हूँ, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि एटलीस्ट अलका तक तो ये वीडियो पहुँच जाए कि अलका, अगर आपने बोला है कि सपना को सपोर्ट कर रही हो तो करो, नहीं तो लाइव चलाने से नहीं सपोर्ट होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आज उसका देख के लगा कि कोई, आप लोग हो सकता है कि रिएक्शन वाले या फिर जो उसको अच्छा नहीं मानते हैं, जो उसके सपोर्ट में नहीं है, ये भी बोल सकते हैं वो ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन वो परेशान है। तो अलका के लिए मेरा इतना है। और बाकी मैं अपने ऑडियंस से या फिर वाईटी फैमिली से बोलना चाहती हूँ कि ये फैमिली ना बहुत बड़ी है। वाईटी जो ये स्टेज है ना, ये बहुत बड़ा है। अगर सब लोग एक औरत की हेल्प करना चाहेंगे ना
तो आप लोग इतना उसकी वीडियो को शेयर करो, उसको इतना सपोर्ट दो कि वो जो बदतमीजी किया है किसी ने, चाहे वो पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस को बदनाम किया है, यूपी पुलिस को, वो बंदा आए। क्योंकि मैं बंदा इसलिए बोल रही हूँ कि उसने डिसरिस्पेक्ट एक पुलिस वर्दी का भी किया है, अपनी ड्यूटी का भी किया है। और ऐसा नहीं वो एक बंदा है, ऐसे हजारों करोड़ों पड़े हुए हैं जो पुलिस में हैं, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो बंदा उसको रियलाइज हो और ऐसा पुलिस वाला ना जो सबको परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद कर दें कि अगर ये चीज़ हमने गलत किया तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, हमारे अगेंस्ट भी लोग जा सकते हैं, हमको भी डर, उनको भी डर होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग सपना के साथ हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक औरत की इज्जत करना चाहते हैं कि उसको इतना डिसरिस्पेक्ट मिला, इस तरह से उसको थाने से भगा दिया गया, तो आप लोग उसको सपोर्ट करिए यहाँ पे। और होता है ना कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ एकजुट होके एक औरत के नाम पे सब लोग सपोर्ट करिए, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, सब लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि ऑनेस्टली उसके साथ बुरा हुआ है। और बाकी तो मैंने जिसको बोलना था बोल दिया। अगर आप लोग सच में उसके अच्छा चाहते हो ना, तो थोड़ा सा उसका माइंड सेटल कराओ, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं होता है लाइफ जीने का कि इतना अग्रेसिव होकर कोई, क्योंकि वो उसकी बातें सुनो, वो बहुत अग्रेसिवली बातें करती है, वो बहुत गुस्से में होती है, बहुत दर्द में होती है। तो इस तरह से लाइफ नहीं चला सकते। भले पैसा वो कमा रही हो, लेकिन अगर मैं मानूँ तो ये वाईटी का पैसा एक तो परमानेंट मैं नहीं मानती हूँ इसको। दूसरी बात कि वो जो कमा रही है तो उसकी 2 बच्चियों का फ्यूचर है, तो उसको बच्चियों पे फोकस करने दो, ना कि उसको अग्रेशन में लाओ। अग्रेशन में हमेशा क्या होता है, डैमेज होता है। तो वो उसको एक्चुअली क्या है ना, उसको समझाने वाला, कोई राइट डायरेक्शन देने वाला बंदा हमको लगता है मिलता ही नहीं है। जब भी कोई मिलता है उसको भड़का देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो अभी वो बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर से उसने ये स्टेप लिया। मैं मानती हूँ कि वो एक वाइफ है और उसके दिमाग में जब लोग बोलते होंगे तो हज़ारों सवाल आते होंगे। और जब से उसने केस किया है तब से, चाहे ये पड़ोसी हो, चाहे मामा जी हो, चाहे इनके खुद के ससुराल वाले पेरेंट्स हो, पेरेंट्स को साथ जहाँ देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया साथ। साथ का मतलब ये नहीं कि नहीं केस वो कर रही है और साथ दो, आप उसको उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये अंशु को लेके जो आप खड़े हो सकता है आपकी अब बहू आपकी अंशु की तरह ना करती हो, लेकिन एटलीस्ट उसको समझाना चाहिए, वो भी छोटी है तो आपको उसको समझाना चाहिए, ना कि इस तरह से उसके साथ दुश्मनी करनी चाहिए। तो ये बोलते तो हैं कि बेटे इनके चले गए, बेटे इनके चले गए, लेकिन बेटे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए ना पेरेंट्स पे, पेरेंट्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं निभा रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के फेवर में हैं, उनको मैं बोल रही हूँ कि डे 1 से हर रिएक्शन चैनल बोल रहा है कि पेरेंट्स की जो सपना के साथ है कि पेरेंट्स के खिलाफ हम नहीं हैं, जो उस घर के खिलाफ हैं, जैसे ये पड़ोसी हो गया, वो मामा जी हो गए और रिलेटिव हो गए जो उस घर को डैमेज कर रहे हैं, या फिर जिनकी निगाहें हैं चील की तरह उस घर के प्रॉपर्टी पे, उनके खिलाफ हर कोई बोल रहा है। और यहाँ पे बेवकूफ़ी डे 1 से पेरेंट्स कर रहे हैं और अभी भी करते जा रहे हैं। ये बताओ, जो उनके दोनों बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं, अगर उनके ससुर वो या सास रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से उठाते तो क्या उनका घर इस तरह से ख़राब होता? तो अगर वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो उनके बच्चों की जो फैमिली है ना, बीबी और बच्चे हैं, उनको अच्छे से अगर ये केयर करते ना, तो जहाँ भी उनके दोनों बेटे होते ना, वहाँ पे वो बहुत सुकून और शांति से रहते। लेकिन इनके फादर को पता नहीं, या फिर सपना के ससुर को पता नहीं क्यों ये चीज़ नहीं समझ में आती है। खैर, हम लोग वीडियो बना के बता सकते हैं। मैंने आज सपना का इंस्टा भी सोचा खोलने के लिए, बट पता नहीं इंस्टाग्राम पे कौन से नाम से है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं एक ट्राई करूँगी उसको समझाने की कि अपनी तरफ से क्या समझा सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली भड़काना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हर स्टेप पे खड़े होना, उसके साथ हर कदम पे खड़े होना यहाँ पे अलका का काम था। और वीडियो बनाने से सपोर्ट, मैं ये कहती हूँ कि हाँ, हो सकता है कि एक वाईटी पे एक आवाज़ उठ रही है, लेकिन वहाँ पे भी उसके साथ खड़े होकर कोई जाना चाहिए था। वहाँ पे कोई उसके साथ नहीं था, शायद इसलिए उस पुलिस ऑफिसर की हिम्मत हो गई उसके साथ उस तरह से बदतमीजी करने की। बट अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपना का पूरा सपोर्ट करिए। सिर्फ अगर कुछ नहीं तो एक मानवता के चलते, कुछ नहीं तो एक लेडी सपोर्ट में
उस औरत के सपोर्ट में जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।